चलिए दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्सिंग। मिक्सिंग का डेफिनेशन देखेंगे। मिक्सिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेशन इन व्हिच टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कम्बाइंड टुगेदर। हम मिक्सिंग किसको बोलते हैं? एक ही सब्सटेंस में और एक तो सब्सटेंस का कंबाइन होने से हम क्या उसको बोलते हैं? मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, जैसे कि सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर, देन टू प्रोमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम पाने के लिए क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। कैसे होता है? डिस्पर्सन उनसे भासमान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड टू फॉर्म में इमर्सन। इमर्सन भी प्रिपेयर करने में क्या होता है? मिक्सिंग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग कितना टाइप का होता है वो हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मिक्सचर, जैसे कि पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर और नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रल मिक्सचर। एक एक करके हम क्या करेंगे? सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? पॉजिटिव मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर देन 2 मिक्सिबल लिक्विड आर मिक्स्ड और soluble solid आर dissolved in water, then the mixture are called as positive mixture। इसका मतलब क्या है? दो सब्सटेंस है जो कि आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, उसी सब्सटेंस को हम जब मिलाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द मिक्सचर फॉर्मिंग इरिवर्सिबल। ये एक ही बार मिल जाने से क्या होगा? उसका पूर्ण अवस्था को रिटर्न नहीं हो सकते। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव मिक्सचर। व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स्ड और इनसॉल्युबल सॉलिड आर मिक्स्ड विद वाटर, इट फॉर्म ए नेगेटिव मिक्सचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दो सब्सटेंस है जो कि आपस में नहीं मिल सकती। ठीक है, ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, ये आपस में नहीं मिल सकती। फिर भी हम क्या करेंगे? उसके मिलाएंगे। उस टाइप का मिलावट को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे द नेगेटिव मिक्सचर फॉर्म ए रिवर्सिबल मिक्सचर। हम चाहें तो उसको फिर से सेपरेट कर सकते हैं। मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या करेंगे? उसको चाहे तो सेपरेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रल मिक्सचर। न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है? दिस मिक्सचर आर द static in behavior. The substance do not have the tendency to mix with each other immediately, but once mix they do not separate after mixing। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है? ये दो सब्सटेंस है, ये आपस में इमीडिएटली नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन एक बार मिल जाने से वो सेपरेट नहीं होते। इस टाइप का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ पाउडर। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम? मिक्सिंग ऑफ पाउडर। द मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन एंड इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन सच जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल होता है। इसमें हम क्या बोले? मिक्सिंग पाउडर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। हम पाउडर को मिक्सिंग करने से क्या होता है? टैबलेट, कैप्सूल, ये क्या सिरप, ये क्या करते हैं? हम फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, मिक्सिंग के
जरिए। और जो मिक्सिंग है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है उसके बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्विपमेंट यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ पाउडर, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है क्या करने के लिए, मिक्सिंग ऑफ पाउडर, इसको हम क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन लेबोरेटरी द मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज डन बाय यूजिंग मोटर एंड पेस्टल, दिस मेथड इज कॉमनली नोन एज द ट्राइचुरेशन। ठीक है, जब हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ को हम क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, मोटर पिस्टल चाहिए। इसके जरिए ये क्या यह होता है, मोटर, ये पिस्टल होता है। ठीक है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एक तो प्रोडक्ट का क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, ऑन द लार्ज स्केल वही मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो मटर पिस्टल से हम जो क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइचुरेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, ऑन द लार्ज स्केल द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ पाउडर, जब हम क्या करेंगे, एक तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, उसके के लिए हम क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे इक्विपमेंट चाहिए, जो कि ट्रम्बल मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, एजिटेटर पाउडर, ये पावर मिक्सर सॉरी, और एयर मिक्सर, ये चार क्या होता है, पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर डबल कोन ब्लेंडर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में है, बाकी तीनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, उनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल देंगे, द डबल कोलम ब्लेंडर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रम्बलिंग एंड शेयरिंग। ट्रम्बलिंग मीन्स ऊपर नीचे होने को हम क्या बोलते हैं, ट्रम्बलिंग बोलते हैं। शेयरिंग में क्या, शेयरिंग का मीन्स क्या है, जब एक तो ब्लेड के लिए क्या होगा, ब्लेड से कटिंग होके जो होगा उसको हम क्या बोलें, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये जो डबल क्लो ब्लेंडर है उसका हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, द ये है डायग्राम, डबल क्लो ब्लेंडर का डायग्राम है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। द डबल कोन ब्लेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्विन सेल ब्लेंडर, इसको हम क्या भी बोलते हैं, ट्विन सेल ब्लेंडर भी बोलते हैं। किसको, डबल कोन ब्लेंडर को हम क्या बोलते हैं, ट्विन सेल ब्लेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ द टू कोन से वेसल माउंटेड ऑन ए शाफ्ट। ठीक है, ये क्या है, कोन शेप है, इसको क्या है, कंसेप्ट टू कोन शेप वेसल है, उस क्या होता है, माउंटेन नीचे शार्प। शार्प में इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो रड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनसाइड द वेसल एजिटेटर ब्लेड आर ऑल्सो, इसके क्या होता है, एजिटेटर ब्लेड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ये वेसल के अंदर। ठीक है, द डबल कोलम ब्लेंडर आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील है एंड आर अवेलेबल इन द डिफरेंट कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 5 किलो टू 200 kg एंड मोर। ठीक है, तो डबल कोलम ब्लेंडर मेड ऑफ किससे ये होता है, स्टेनलेस स्टील से, और ये अवेलेबल होता है डिफरेंट कैपेसिटी की, जैसे कि 5 किलो से 200 किलो तक। ठीक है, द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द डबल कोलम ब्लेंडर इज अबाउट 30 to 100 RPM। RPM मीन्स रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में वो 30 से 100 तक रोटेशन हो सकता है। ठीक है, द मटेरियल टू बी ब्लेंडेड इन लोडेड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ब्लेंडर। इसका मतलब क्या है, ब्लेंडर का जितना कैपेसिटी है वो उसको हम क्या कितना मटेरियल उनमें देंगे, 50 to 60% क्या देंगे, उसमें मटेरियल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उनका वर्किंग के बारे में। वर्किंग ऑफ द डबल कोन ब्लेंडर, वो कैसे काम करते हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। द सॉलिड टू बी मिक्स्ड इज टेकन इन द कोनिकल शेप वेसल, जो सॉलिड हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वेसल में लेंगे। एज द वेसल रोटेट द material undergo tumbling motion and agitator blade provide shearing action to the material
एंड मिक्सिंग टेक्स प्लेस थ्रूली। इसका मतलब क्या है, वो ड्रम में हम क्या करेंगे, ड्रम में मटेरियल को लेंगे, मटेरियल को लेने के बाद क्या होगा, वो ट्रम्बलिंग एक्शन दिखाएगा और सियरिंग एक्शन दिखाएगा। ठीक है, ट्रम्बलिंग और सियरिंग, ये दोनों एक्शन दिखाने से क्या होगा, वो मिक्सिंग होगा। कहाँ पे, डबल कोन ब्लेंडर में। ठीक है, इतना ही उनका वर्किंग है। नेक्स्ट देखेंगे वो जो डबल कोन ब्लेंडर है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकें। ठीक है, देखें, द डबल कोन ब्लेंडर आर ऑल्सो यूज टू मिक्सिंग ऑफ पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। अलग अलग डेंसिटी के जो पाउडर है उसको हम मिक्सिंग करने के लिए क्या यूज करेंगे, डबल कोलम ब्लेंडर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द डबल कोलम ब्लेंडर आर यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ ग्रैनुल्स। जो ग्रैनुल्स के लिए भी हम क्या करेंगे, मिक्सिंग के लिए क्या यूज करेंगे, डबल कोलम ब्लेंडर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इट इज यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर टू द वेट मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है, ड्राई पाउडर को वेट मिक्सिंग, वेट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट करेंगे। ठीक है, उसको मिला मिक्सिंग करने के लिए भी क्या करेंगे, डबल कोलम ब्लेंडर को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ केमिकल विच आर यूज इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्शन। कॉस्मेटिक में जो केमिकल यूज होता है उसको हम मिक्सिंग करने के लिए भी क्या करेंगे, डबल कोलम ब्लेंडर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड मिक्सिंग करने के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड इज डोन टू प्रिपेयर द ट्रू सॉल्यूशन और इमल्शन। ठीक है, लिक्विड मिक्सिंग हम क्या करते हैं, जब मिक्सिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और इमल्शन बोलते हैं। जैसे कि मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन मिक्सिबल लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ही सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन को मिलावट के हम मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इक्विपमेंट यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड मिक्सिंग में क्या क्या यूज होता है उसको हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रोपेलर मिक्सचर, ट्रम्बलिंग, टर्बाइन मिक्सचर एंड पेडल मिक्सचर, ये तीनों क्या होता है, लिक्विड मिक्सिंग में यूज होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, टर्बाइन मिक्सचर को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है, बाकी दोनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्या, टू टर्बाइन मिक्सचर। ठीक है, टर्बाइन मिक्सचर वर्क ऑन द प्रिंसिपल शेयरिंग एक्शन। शेयरिंग एक्शन को के यूज करके ये क्या करते हैं, टर्बाइन मिक्सचर काम करते हैं। ठीक है, वो जो टर्बाइन मिक्सचर है उसके किस किस को लेकर ये कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे, टर्बाइन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए वेसल एंड सर्कुलर डिस्क टू व्हिच ए नंबर ऑफ शार्प ब्लेड आर अटैच। फर्स्ट ये डायग्राम देखिए, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्बाइन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए बड़ी एक वेसल है, वेसल ये वेसल है, एंड सर्कुलर डिस्क टू व्हिच ए नंबर ऑफ शार्प ब्लेड आर अटैच। ये क्या है, ये ब्लेड है। ठीक है, द ब्लेड में बी स्ट्रेट, सर्कुलर और वर्टिकल। ये जो ब्लेड है सर्कुलर भी होगा, स्ट्रेट भी होगा और वर्टिकल भी होगा। द डायमीटर ऑफ द टर्बाइन रेंज फ्रॉम द 30 to 50% ऑफ द वेसल डायमीटर। वेसल का जो डायमीटर जितना होगा उससे 30 से 50% क्या होगा, टर्बाइन का डायमीटर होगा। ठीक है, इट इज यूजली रोटेटेड लोअर स्पीड एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इज अबाउट 50 to 200 RPM। ठीक है, अभी देखेंगे टर्बाइन मिक्सर का वर्किंग, वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, द लिक्विड टू बी मिक्सड इज प्लेस इनटू द वेसल। ठीक है, जो लिक्विड को हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे उसको हम क्या करेंगे, वेसल में डाल देंगे। ठीक है, और टर्बाइन इज ऑल्सो प्लेस इनटू द वेसल। नेक्स्ट क्या करेंगे, टर्बाइन को उस वेसल में हम क्या करेंगे, डाल देंगे। देन स्टार्ट द इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, सो दैट द टर्बाइन रोटेट। इलेक्ट्रिक स्विच स्टार्ट करने क्या आएगा, टर्बाइन रोटेट होगा। मिक्सिंग ऑकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द टर्बाइन।
टर्बाइन मिक्सिंग माने रोटेट होने से क्या होगा, मिक्सिंग होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मिक्सिंग स्विच ऑफ एंड द स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड रिमूव द टर्बाइन फ्रॉम द वेसल। क्या होगा, जब मिक्सिंग हो जाएगा, हो जाने से क्या करें, टर्बाइन को क्या करेंगे, वेसल से अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका एप्लीकेशन, ये जो टर्बाइन मिक्सर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकें। ठीक है, द टर्बाइन मिक्सर यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, टर्बाइन मिक्सर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की यूज के लिए भी हम क्या करेंगे, टर्बाइन मिक्सर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इट इज यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ सिरप, सिरप के प्रिपेरेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, टर्बाइन मिक्सर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मिक्सिंग कैसे होता है उसके बारे में हम आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड इज डोन फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ ऑर्नामेंट एंड क्रीम, है ना। सेमी सॉलिड मिक्सिंग हम क्या करेंगे, क्यों करें, ऑर्नामेंट और क्रीम प्रिपेरेशन करने के लिए क्या करेंगे, सेमी सॉलिड का मिक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, द इक्विपमेंट यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ द क्वांटिटी इन लार्ज द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ द सेमी सॉलिड। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट का प्रोडक्ट को मिक्सिंग करते हैं, इसीलिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ट्रिपल रोलर मिल, एजिटेटर और प्लानरी मिक्सचर। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ट्रिपल रोलर मिल को डिस्कस करेंगे, बाकी ये क्या है, ये सिलेबस में, बाकी दोनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनका प्रिंसिपल, द ट्रिपल रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन शेयरिंग एक्शन। ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल से क्या करेगा, ट्रिपल रोलर मिल वर्क करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उनका कंस्ट्रक्शन, किस किस को लेकर ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 रोलर, ठीक है, व्हिच आर मेड अप ऑफ हार्ड अब्रासन रेजिस्टेंट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कंबाइन हुआ है ये 3 रोलर। द रोलर आर अरेंज इन सच ए वे दैट दे कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, क्या वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज क्लोज में क्या करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, दिस रोलर आर रोटेट एट ए डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड। ठीक है, वो जो रोलर है ये क्या करेंगे, डिफरेंट स्पीड के हिसाब से वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द रोलर आर रोटेट एट ए डिफरेंट रेट ऑफ, ये डिस्कस किए हैं। द होपर इज अटैच बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रोलर, जो ऊपर एक तो होपर लगेगा, वो क्या करेंगे, ये होपर होगा, ये 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में क्या होगा, वो अटैच होगा, क्या होगा, होपर अटैच होगा। ठीक है, द स्क्रैपर इज अटैच एट द 3rd रोलर, ये 3rd रोलर, उससे क्या अटैच होगा, स्क्रैपर, जिससे हम क्या करें, प्रोडक्ट को कलर कर सकें। ठीक है, द गैप बिटवीन द रोलर सेकेंड एंड थर्ड इज यूजुअली लेस देन द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका गैप लेस होगा एज कम्पेयर टू द 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग ऑफ द ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, द मटेरियल टू बी मिक्सड आर पुट इनटू द होपर, जिसको हम मिलाना है उसको हम क्या करेंगे, होपर में डाल देंगे। फ्रॉम द होपर द मटेरियल कम बिटवीन द रोलर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यो होपर से डालने के बाद वो क्या होगा, होपर नंबर 1 और दोनों के बीच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देन द साइज ऑफ द मटेरियल इज रिड्यूस इन दिस प्रोसेस, द
मिक्सिंग और जो टेक्स प्लेस उनसे हम क्या होगा, मटेरियल का साइज रिडक्शन होगा। ठीक है, आफ्टर द मटेरियल कम इन बिटवीन रोलर नंबर 2 and 3, इन दिस स्टेप द मटेरियल कम मोर मिक्स। जब क्या होगा, इससे हो यहाँ आएगा मिक्सिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, and become smoother after mixing the material is removed with the help of scraper which is present at the roll number 3। जब मिक्सिंग हो जाए, मिक्सिंग हो जाने में क्या होगा, यहाँ पर स्क्रैपर से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिपल रोलर मिल। इस ट्रिपल रोलर मिल को हम कहाँ कहाँ यूज करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द ट्रिपल रोलर मिल इज यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन द ऑर्नामेंट बेस। ऑर्नामेंट बेस के लिए सॉलिड पाउडर यूज होते हैं, उसके हम क्या करेंगे, ट्रिपल रोलर मिल को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्नामेंट क्रीम एंड पेस्ट ऑर्नामेंट क्रीम को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल रोलर मिल को यूज करेंगे मिक्सिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल मटेरियल, हर्बल और केमिकल। इस चीज़ को भी हम मिलावट करने के मिक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिपल रोलर मिल को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन मीन्स क्या, होमोजेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ preparing fine emulsion from a coarse emulsion by converting the large globule to the small globule। इसका मतलब क्या है, जो कोर्स इमल्सन, कोर्स मीन्स दाना दाना। ठीक है, जो कोर्स इमल्सन है, कोर्स इमल्सन को हम क्या करेंगे, फाइन इमल्सन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग द लार्ज ग्लोबुल टू स्मॉल ग्लोबुल। जो लार्जर ग्लोबुल है उसको स्मॉल ग्लोबुल में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, कोर्स इमल्सन से फाइन इमल्सन करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनाइजेशन इज डोन बाय एन एपैरेटस कॉल्ड एज होमोजेनाइजर। जिस एपैरेटस से होमोजेनाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे principle। The homogenizer are based on the principle that the large globule in coarse emulsion are broken into small globule by passing them under the narrow pressure through a narrow orifice। ये क्या होगा, जो लार्ज ग्लोबुल है और कोर्स इमल्सन उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल ग्लोबुल करेंगे और फाइन इमल्सन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे ना, एक तो नेरो ओरिफिस, इस नेरो ओरिफिस से पास करके हम क्या करेंगे, वो जो लार्ज ग्लोबुल है उसको हम क्या करेंगे, फाइन ग्लोबुल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, द कॉमन यूज होमोजेनाइजर, जो होमोजेनाइजेशन करते करेंगे बा जो जिसको हम क्या करेंगे, जो लार्ज ग्लोबुल है उसको फाइन ग्लोबुल में कन्वर्ट करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट बा होमोजेनाइज यूज होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हैंड होमोजेनाइजर, सिल्वर्सन मिक्स होमोजेनाइजर और कोलोइडल मिल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, सिल्वर्सन मिक्स होमोजेनाइजर को के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी दोनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखेंगे सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। ठीक है, अभी उनका प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर है उनके प्रिंसिपल के बारे में। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द शेयरिंग एक्शन। मैं पहले से बोल चुका हूँ, शेयरिंग मीन्स एक तो ब्लेड के जरिए क्या करते हैं, जो साइड रिडक्शन होता है और मिक्सिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग एक्शन बोलते हैं। ये सिल्वर्सन मिक्स होमोजेनाइजर के ये डायग्राम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इमल्सिफाइंग हेड
टू विच नंबर ऑफ ब्लेड आर अटैच, है ये है इमल्सिफाइंग हेड। इसमें क्या होता है, ये नंबर ऑफ ब्लेड अटैच हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय ए फाइन मेश शीट मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या हुआ है, छोटा छोटा क्या है, फाइन मेश मौजूद हुआ है जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द हेड इज रोटेड बाय मीन्स ऑफ ए स्मॉल मोटर प्रेजेंट एट द टॉप। जो हेड जो रोटर होता है वो किसके जरिए रोटर होता है, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए रोटर होता है जो कि उसके टॉप में प्रेजेंट है, ठीक है। व्हिच रोटेट द ब्लेड एट ए वेरी हाई स्पीड। ये क्या करते हैं, जो ब्लेड है ब्लेड को क्या करते हैं, वेरी हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उनका वर्किंग के बारे में, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। द वर्किंग ऑफ द सिल्वर्सन मिक्सर, द इमल्सिफाइंग हेड इज प्लेस इन द वेसल कॉन्टेनिंग द लिक्विड। जो लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग हेड को डाल देंगे, ठीक है। द मोटर स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे। द लिक्विड टू बी मिक्स इज सोक थ्रू द फाइन मेश एंड ऑयल इज रिड्यूस्ड इनटू द फाइन ग्लोबुल। इन दिस प्रोसेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द ब्लेड फाइन इमल्सन इज प्रोड्यूस व्हिच इज देन एक्सपेल आउट। इसका मतलब अब एक एक देखेंगे, जब क्या होगा, जब इमल्सिफाइंग हेड क्या होगा, हम एक तो काउंटर में क्या करेंगे, वेसल में डाल देंगे, डाल देने से क्या होगा, मोटर स्टार्ट करेंगे। मोटर स्टार्ट करने से जो वेसल लिए हैं वेसल से लिक्विड होगा, लिक्विड क्या करेगा, प्रोडक्ट को सोक करेगा। किसके जरिए, ये जो मेश है मेश के जरिए क्या करेगा, लिक्विड को सोक करके अंदर ले जाएगी, ठीक है। ऑयल इज रिड्यूस इनटू द फाइन ग्लोबुल। जाने के बाद जो ब्लेड है ब्लेड क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने से क्या होगा, वो जो ऑयल है वो क्या होगा, फाइन ग्लोबुल से कन्वर्ट होगा। देन हम क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द ब्लेड फाइन इमल्सन इज प्रोड्यूस व्हिच इज देन एक्सपेल। जो स्मॉलर ग्लोब फाइन ग्लोब से कन्वर्ट होने से बाद हम क्या करेंगे, उनको वहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड रिमूव द इक्विपमेंट आफ्टर होमोजेनाइजेशन। जब क्या होगा, फाइन ग्लोबुल प्राप्त होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वेसल से क्या करेंगे, सिल्वर होमोजेनाइजेशन को अलग कर देंगे इलेक्ट्रिक स्विच बंद करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उनका एप्लीकेशन। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजेशन को यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।